हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। चैप्टर 10 एवा। कुछ बहुत ही अच्छा सा स्मेल आ रहा था, जैसे स्पाइसेस और गर्मी का मिक्स। मेरा मन हुआ कि उस बॉम्ब को ब्लैंकेट की तरह अपने अराउंड लपेट लूं। मैं सोर्स के और पास खिसक गई, गाल के नीचे की स्ट्रॉन्ग सॉलिड गर्मी को फील करते हुए। उठना मन नहीं था, लेकिन मैंने ब्रिजिट से प्रॉमिस किया था कि सुबह लोकल पेट शेल्टर में वॉलंटियर करूंगी, और दोपहर में गैलरी का शिफ्ट भी था। बस एक और मिनट की कोजीनेस ले लूं। क्या मेरा बेड हमेशा से इतना बड़ा और सॉफ्ट था? आंखें खोली और मैं यॉर्निंग करने लगी। वियर्ड। रूम अलग सा लग रहा था। दीवारों पे फोटोज नहीं, बेड के पास सनफ्लावर्स का वाज भी नहीं। क्या मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी? मेरी नज़र मेरे नीचे बेयर स्किन के वाइड एरिया पे पड़ी और पेट में झटका सा लगा। ऊपर देखा तो फैमिलियर ग्रीन आईज सीधा मुझे ही देख रही थी, कल रात वाली सीरियसनेस के बिना। उसने नज़र नीचे की, मैंने फॉलो की, और शॉक में समझ आया कि मैं एलेक्स वोल्कॉफ को टच कर रही थी। गलती से। मैं एलेक्स वोल्कॉफ को टच कर रही थी, और वो हार्ड था। शर्म और एम्बैरेसमेंट की वेव आ गई। हाथ हटाओ, अभी, दिमाग चिल्लाया। मैं चाहती थी पर फ्रीज हो गई, शॉक, ह्यूमिलिएशन और एक अजीब सी फीलिंग के साथ। एक पल के लिए दिमाग में इमेज फ्लैश हुई कि एलेक्स की पैंट्स के नीचे क्या होगा, और मुझे लगा चाहे अनजाने में वो किसी भी मेल पॉर्न स्टार को कम्पीट कर दे। प्लीज़ अपना हाथ मेरे कॉक से हटा लो जब तक कुछ और प्लान ना हो, एलेक्स ने ठंडे टोन में बोला। मैं झट से हाथ खींचकर पीछे हो गई। हार्ट तेज बीट कर रहा था जब मैं बेरिंग संभालने लगी। ये क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या हम, तुम और मैं? ओह गॉड, जॉश मुझे मार डालेगा, और ऑनेस्टली गलत भी नहीं होगा। मैं अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड के साथ सो गई थी। शिट। रिलैक्स, एलेक्स बेड से उठते हुए बोला, पैंथर जैसा स्मूथ और ग्रेसफुल। धूप विंडो से आकर उसके स्कल्प्टेड बॉडी को लाइट कर रही थी। परफेक्ट चेस्ट और एब्स सॉफ्ट ग्लो में। तुम मूवी के दौरान सो गई थी, बाहर बारिश थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, बस। तो हमने फक? नहीं। ओह थैंक गॉड। मैंने फोरहेड पर हाथ रखा, रिलीफ मिला। वो बहुत ऑकवर्ड होता। ऑफेंस मत लेना, एलेक्स ने ड्राई टोन में कहा। तुम जानती हो जॉश का क्या मतलब है। वो हमें पहले मार देता, फिर मेस क्लीन करवाता, फिर दोबारा मार देता। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहता। झूठा, मेरे दिमाग में आवाज आई। मैंने उसे साइड कर दिया। तुम मेरी टाइप नहीं हो। एलेक्स की आंखें नैरो हो गई। नहीं? तो फिर प्रे टेल, तुम्हारी टाइप कौन सी है? ये सब के लिए बहुत सुबह थी। मैंने सेफ जवाब सोचने की कोशिश की। इयन शायद। उसने एक टीजिंग स्नॉट दिया। स्पार्कली वैम्पायर से तो बेटर ही है, वो बोला। ब्रेकिंग न्यूज़ सनशाइन, तुम और इयन, कुछ नहीं हो रहा। मैंने आंखें घुमाई और बेड से उठ गई। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो हाल खराब था। कपड़ों पर रिंकल्स, बाल उलझे हुए, गाल पर पिलो के निशान, और क्या मेरे लिप्स के साइड पर सूखा हुआ ड्रूल था? हाँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने वाली लुक तो बिल्कुल नहीं। थैंक्स कैप्टन ऑब्वियस, मैंने कहा, चुपके से चेहरा साफ करते हुए जब एलेक्स टी शर्ट पहन रहा था। उसका बेडरूम बिल्कुल मिनिमल था, लिविंग रूम जैसा। सिर्फ एक बड़ा सा बेड, नाइट स्टैंड पर लैंप और अलार्म क्लॉक, और एक ड्रेसर। ओवर रिएक्ट मत करो, तुम मेरी टाइप भी नहीं हो, याद है? या फिर मैं? उसने आईब्राउज उठाकर ऑब्वियस टेंट की तरफ इशारा किया। फिर से जर्क बनना है क्या? ये गेम मत खेलो। मॉर्निंग वुड होता ही है, हर गाय को होता है। एलेक्स ने बालों में हाथ फेरा, जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल हो। और वैसे भी मेरी पैंटीज ट्विस्टेड नहीं है। अगर तुम कह रही हो, मैंने टीजिंग टोन में कहा, और मुझे सनशाइन कहना बंद करो। क्यों? क्योंकि वो मेरा नाम नहीं है। मुझे पता है, निकनेम है। मैंने थका हुआ सा साय लिया। हम इतने क्लोज नहीं हैं कि निकनेम्स यूज करें। हम 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, पर उस टाइप का रिलेशन नहीं है, और तुम क्लियरली मुझे छेड़ रहे हो। एलेक्स ने आईब्राउ रेज की। तो फिर कौन सा टाइप का रिलेशन है? हम डेंजरस ग्राउंड पर जा रहे थे। हम नेबर्स हैं, फ्रेंडली एक्विंटेंसेस। मैंने सोचा, ये टर्म्स भी थोड़े ऑफ लग रहे थे। मूवी बडीज? वो पास आ गया और मेरा गला सूख गया। भागना चाहती थी पर पैर जम गए। तुम हमेशा उसी बेड में सोती हो जहां तुम्हारा अक्वेंटेंस होता है? उसने सॉफ्टली पूछा। मैं बस सो गई थी, ओके? मैंने कहा, उसकी वेस्ट के नीचे नजर न जाने की कोशिश करते हुए, पर इग्नोर करना मुश्किल था। मेरे निपल्स टाइट हो गए और बॉडी में हीट दौड़ गई।
ये क्या हो रहा था? ये एलेक्स था, वही एरोगेंट इमोशनलेस टाइप। और फिर भी मेरा दिमाग वियर्ड फैंटेसीज बना रहा था। नहीं, संभालो खुद को, तुम एलेक्स वोल्कॉफ के साथ नहीं सो रही, कभी भी। एनीवे, मुझे निकलना है। वॉलंटियर पेट्स, मैंने अटकते हुए कहा। थैंक्स फॉर लेटिंग मी स्टे ओवर, सी यू लेटर। मैं जल्दी से स्टेयर से नीचे आई और सीधा घर भागी। मुझे तुरंत कोल्ड शावर चाहिए था। मूड रिकवरी स्टेटस फेल्ड। तुमने एलेक्स को टच किया? ब्रिजिट की आंखें फैल गईं। कैसा लगा? श्श, मैंने इधर उधर देखा, कोई सुन तो नहीं रहा। शेल्टर पर सब अपने काम में बिजी थे। स्टाफ तो प्रिंसेसेस पर ध्यान देने में लगा रहता, और हम वैसे भी सिर्फ उन्हीं दिनों वॉलंटियर करते जब ब्रिजिट आती, रॉयल फैमिली के कहने पर। प्रिंसेस के लिए ऐसी बातें सूट नहीं करती, मैंने कहा, खासकर ब्रिजिट की पॉश स्लाइटली एक्सेंटेड आवाज़ में, जो फैंसी गालाज और हाई सोसाइटी गॉसिप के लिए ही बनी लगती थी। हैरी विंस्टन के डायमंड्स मेल जेनिटल्स नहीं। मैंने डिक से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ें बोली हैं। लगभग 4 साल से उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं कंफर्म कर सकती थी, फिर भी अजीब सा ही लग रहा था। तो उसने पूछा, कैसा फील हुआ? मुझे नहीं पता तुम क्या सुनना चाहती हो। इट फेल्ट लाइक अ पीनिस। एक बड़ा हार्ड नोप, यहीं स्टॉप। अभी नहीं, कभी नहीं। उस वक्त ब्रिजिट और मैं वैग्स एंड विस्कर्स में केजेस क्लीन और सैनिटाइज कर रहे थे, कैंपस के पास एक रेस्क्यू शेल्टर। ब्रिजिट एनिमल्स के लिए पागल थी और सोफोमोर ईयर से यहीं वॉलंटियर कर रही थी। जब टाइम मिलता उसके साथ आ जाती। स्टेला के बाद जूल्स को कैट से एलर्जी हो गई थी, इसलिए वो दूर रहती। पर ये शेल्टर ब्रिजिट का बेबी था। हफ्ते में 2 बार बिना फेल आए जाती, बूथ की परेशानी के बावजूद। मैंने मुस्कुराहट दबाई जब बर्ली रेड हेड बॉडीगार्ड बूथ को एक पैरेट को सस्पिशियस नज़र से देखते देखा। नाम के बावजूद वैग्स एंड विस्कर्स सिर्फ कैट्स डॉग्स नहीं, बल्कि सब तरह के एनिमल्स लेता था, और उनका एक छोटा सा बर्ड सेक्शन भी था। बूथ बर्ड से डरता नहीं था, पर उन्हें पसंद भी नहीं करता। उसका कहना था वो जाइंट फ्लाइंग रैट्स जैसे लगते हैं। ब्रिजिट मेरी बेइरादा रिस्पॉन्स से थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी। और मूवीज ने बिल्कुल भी सैड नहीं किया? नोप। मैंने केज से न्यूज़पेपर निकालकर डस्टबिन में डाला। एंड से पहले ही सो गई थी। मार्ली एंड मी का एंड भी डाउट है। रोती तो बिल्कुल नहीं, पूरे टाइम बोर ही था। फिर भी मूवीज देखते रहे। ब्रिजिट ने परफेक्ट ब्लॉन्ड ब्राउ उठाई। इंटरेस्टिंग। उसके पास चॉइस नहीं थी, मैं उसके घर ऑलरेडी थी। प्लीज, ये एलेक्स वोल्कॉव है जिसके बारे में बात हो रही है। चाहे तो किसी को पल भर में बाहर निकाल दे। सच। मैं सोच में पड़ गई। वो मेरे साथ ज्यादा नाइस है क्योंकि मैं जॉश की सिस्टर हूँ। राइट, ब्रिजिट हंसी। नेक्स्ट फेज कौन सा आ रहा है? स्टूपिड ऑपरेशन इमोशन, या ओई जैसा मैंने नाम रखा था। मेरी जिंदगी का हेडेक। डिस्गस्ट। मुझे खुद भी नहीं पता था आगे क्या आएगा, पर यह फेज कंपैरेटिवली इजी लग रहा था। मुझे फीलिंग आ रही थी कि काफ़ी चीज़ें एलेक्स को डिस्गस्ट करेंगी। मैं गुड मनी पे करूंगी बूथ की तरफ एलेक्स का रिएक्शन देखने के लिए, ब्रिजिट ने हंसकर कहा। सब ठीक है बूथ? जी, योर हाइनेस। पैरेट ने चीख मारी, तो बूथ ने शक्ल बना ली। ऊ यस, स्पैंक मी मास्टर। मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूं, बूथ ने बर्ड को कहा। जाओ। पैरेट ने गुस्सा दिखाते हुए फेदर्स फुला लिए। ब्रिजिट और मैं हंस पड़े। लगता है पैरेट का पहले ओनर काफ़ी सेक्सुअली और किंकी था। आज का आउटबर्स्ट पहले से काफ़ी टेम था। तुम्हारी याद आएगी, ब्रिजिट ने साय लिया। उम्मीद है मेरा नेक्स्ट बॉडीगार्ड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला हो। मैं केड स्क्रबिंग रोककर बोली, वेट, क्या? बूथ, तुम जा रहे हो? बूथ ने गर्दन के पीछे खुजलाया, थोड़ा एम्बैरेस्ड। मेरी वाइफ जल्दी बेबी डिलीवर करेगी, इसलिए पैटर्निटी लीव ले रहा हूँ। कांग्रेट्स। मुझे बुरा लगा पर खुशी भी थी। वो ब्रिजिट का एम्प्लॉई था, पर हम सब ने उसे ग्रुप का ऑनररी मेंबर मान लिया था। पास्ट में हमें कई ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाया था और हमेशा सॉलिड एडवाइस दी थी। तुम्हारी याद आएगी, पर यह एक्साइटिंग भी है। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया। थैंक यू मेसेवा। वो हमेशा ओवरली पोलाइट था, चाहे मैंने कितनी बार कहा हो कि सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम यूज़ कर सकता है। जब टाइम आएगा हम तुम्हारे लिए गोइंग अवे पार्टी रखेंगे, ब्रिजिट ने कहा। इतने सालों तक मेरी नौटंकी झेलने के लिए तुम डिजर्व करते हो। बूथ और ज्यादा लाल हो गया। इसकी जरूरत नहीं है योर हाइनेस, आपके साथ सर्विस करना है एक प्लेजर। ब्रिजिट की आंखें चमक उठी। देखा, इसीलिए तुम्हें फेयरवेल पार्टी मिलनी चाहिए, तुम बेस्ट हो। बूथ के गाल और भी रेड होने से पहले मैंने ऐड किया, थीम पैरेट वाली रखेंगे।
ब्रिजिट और मैं फिर से हंस पड़े, जबकि बॉडीगार्ड ने आधी रिजाइंड, आधी एम्बैरेस्ड स्माइल के साथ सर हिला दिया। इतना तो काफी था, कम से कम थोड़ी देर के लिए, मेरे दिमाग से एलेक्स को हटा देने के लिए। तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।